जिस कमरे में कुरान रखा हो वहाँ हम बिस्तरी करना कैसा है। हदीस की रोशनी में तफसील से जानेंगे। आप टाइटल से तो समझ गए होंगे कि आज की वीडियो का टॉपिक क्या है। ये बहुत अहम मौजू है, इसके बारे में सबको मालूम नहीं होता और हम सब जाने अनजाने में गलती कर बैठते हैं। आज हम इस मसले पे तफसील से बात करेंगे। आप सबके जो भी सवालों कमेंट में आप कर सकते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। क्या आपने कभी सोचा है जिस कमरे में अल्लाह का कलाम रखा हो उस पाक जगह पर हम अपनी जिस्मानी ख्वाहिशात को पूरा कर लें तो क्या है? क्या ये उस कलाम का अदब होगा या फिर बेअदबी? आइए इस नाजुक मसले को समझते हैं हदीस और इस्लाम की रोशनी में। आपने वीडियो को पूरा सुनना है तभी आप समझ सकते हैं। अब सवाल ये आता है कि जिस कमरे में कुरान रखा हो वहाँ हम बिस्तरी करना कैसा है। इस्लाम मजहब अदब है। यहाँ हर चीज़ का तरीका और अदब बताया गया है। यहाँ तक कि जायज़ ख्वाहिश को पूरा करने के भी कुछ असूल हैं। अगर उस जगह पर अल्लाह का कलाम मौजूद हो तो उसका एहतराम फ़र्ज़ है। कुरान और हदीस की रोशनी में अल्लाह का क्या हुक्म है, चलिए जानते हैं। नंबर 1, कुरान की ताज़ीम फ़र्ज़ है। कुरान कहता है जो अल्लाह की निशानियों में से कुरान मजीद वगैरह की ताज़ीम करता है तो ये दिलों के तकवे की निशानी है। इसका मतलब ये हुआ कि जो कुरान की ताज़ीम नहीं करता, मतलब अदब नहीं करता, उसका दिल तकवे से खाली हो सकता है। नंबर 2, हदीस शरीफ से साबित है। हदीस रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कुरान को ऐसी जगह रखो जहाँ उसकी तौहीन ना हो। इस हदीस से साफ पता चलता है कि कुरान की जगह उसकी हालात और उसके साथ बर्ताव में ताज़ीम का पहलू होना चाहिए। हदीस नंबर 2, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब किसी के पास कुरान हो तो उसकी तौहीन करने वाला हम में से नहीं, यानी अगर किसी का अमल कुरान की तौहीन के करीब भी जाए तो वह गुनाह है। हमारा इस्लाम के मुताबिक अगर कुरान मजीद खुले तौर पर कमरे में मौजूद हो, जैसे खुला हुआ या बेपर्दा हो, तो उसे कमरे में हम बिस्तरी करना मकरूह तहरीमी है। मकरूह तहरीमी यानी ऐसा अमल है जो शरई लिहाज से सख्त नापसंद हो। गुनाह के करीब इस्लाम का फैसला अगर कुरान बंद अलमारी में हो या कपड़े में ढका हो या किसी ऊंची जगह पर हो, उस पर नज़र ना पड़े, तब उस कमरे में हम बिस्तरी करने की इजाज़त है। लेकिन एहतियातन यही है कि दूसरे कमरे का इस्तेमाल किया जाए। हम बिस्तरी से पहले और बाद की दुआ रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब तुम में से कोई अपनी बीवी के पास जाए तो ये दुआ लाजमी पढ़े, बिस्मिल्लाहि अल्लाहुम्मा ज़नी बश शैताना मा व ज़नी बिश शैताना मा रज़क़ताना। इस दुआ का हिंदी में क्या तर्जुमा है, चलिए जानते हैं। अल्लाह के नाम से शुरू। ए अल्लाह हमें शैतान से बचा और जो तू हमें औलाद दे उसे भी शैतान से महफूज रख, आमीन। क्या करना चाहिए? हम बिस्तरी से पहले कुरान को ढक दे या अलमारी में बंद कर दे। कमरे को पाक रखें, गंदी चीज़ों से फासला रखें। अगर मुमकिन हो तो किसी दूसरे कमरे में जाए। दुआ और बिस्मिल्लाह पढ़ना ना भूलें। हम सबको यही नसीहत है कि कुरान हमारे घर में रहमत बनकर आया है, लेकिन अगर हमने उसका अदब छोड़ दिया तो वही हमारे लिए हुज्जत बन जाएगा। अदब के साथ ज़िंदगी जीना ही सच्चा इस्लाम है। अगर आपने इस वीडियो से कुछ सीखा हो तो दूसरों को ज़रूर बताएं। इस्लामी मसाइल को फैलाना एक नेक सवाब का काम है। दीनी वर्ल्ड चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अल्लाह के कलाम